मेरा नाम गुरुदेव ने विनम्र रखा। तो शुरुआत में तो मैंने गलत ही सुन लिया था, थोड़ा लेट पहुंचा था, दीक्षा मेरी थोड़ी लेट हुई तो नंबर खिसक गया, पीछे 20 नंबर में पहुंचा और दीक्षा हो गई। आचार्य जी बोल रहे थे, अब उत्साह था, दिमाग तो काम कर ही नहीं रहा था, केसलो छुए थे, उपवास था, दीक्षा भी है, भूख भी लगी है, प्यास भी है, गर्मी भी है। और आचार्य जी ने नाम बोल दिया तो मैंने अपना नाम सुना विलंब सागर। क्या नाम सुना? हाँ, कि आचार्य जी ने मेरा नाम थोड़ा लेट आया है, इसका नाम विलंब सागर रख दो। हमने कहा जिंदगी भर के लिए टंटा हो गया, मेरा नाम विलंब सागर रख दिया आचार्य जी ने। फिर मैं दूसरे दिन गया आचार्य जी के पास, गुरुदेव के पास गया, भक्ति करके बैठा, आचार्य जी के पैर छू करके हाथ जोड़ करके बोला गुरुदेव से, गुरुदेव मैं कल अपना नाम नहीं सुन पाया था, आप मेरा नाम बता दीजिए। आचार्य जी ऐसे देख के मुस्कुराए, अच्छा आप? फिर उन्होंने अपना कागज उठा करके, मुझे शक तो था कि मेरा नाम आचार्य जी ने विलंब सागर ही रखा हुआ है। मैंने कहा कंफर्म तो हो ही जाए। आचार्य जी ने धीरे से बोला, आपका नाम विनम्र सागर। हमारी सांस में सांस आई। हमने कहा बच गए बेटा, विलंब सागर नाम रख देते तो जिंदगी भर लोग तुम्हें विलंब बोलते रहते। विलंब में विशेष रूप से लंब कोण होता है, तो कहीं फंस जाती गाड़ी। गुरुवर ने कहा तुम्हारा नाम विनम्र सागर जी महाराज, ऐसा बोला, आपका नाम विनम्र सागर जी महाराज। जब आचार्य जी ने ऐसा नाम बोला तो धन्य हुआ मैं। ऐसा कह करके एक बार फिर से बोले, विनम्र आचार्य? हाँ, बोले विनम्र सागर। हमने कहा ठीक गुरुदेव। बाहर निकला, मन हल्का हुआ, कमरे में जाकर के बैठा, फिर आत्मचिंतन किया कि आचार्य जी ने हमारा नाम विनम्र सागर काहे रख दिया, कुछ और रख देते, अरिहंत रख देते, अरिहंत सागर जी महाराज, शत्रुओं का हनन करने वाला, तो भी चल जाता। लेकिन नाम रखा उन्होंने विनम्र सागर महाराज। फिर मैं अपने आप में खो करके खुद से मैंने पूछा, तब अंदर से जवाब आया, तुम में हो सकता है गुरुवर ने विनम्रता ना देखी हो, तुम्हारा नाम रख देते हैं, अपने नाम को याद करते रहना और अपने जीवन को विनम्र बनाए रखना। ये सोच करके मैं हमेशा डाउन टू द अर्थ होता गया। मैं एक ही सोचता रहा कि गुरुजी ने मेरा नाम रखा है विनम्र, मुझे उस जैसा बनना है, कल को लोग मुझे देखें तो कह सकें कि ये गुरुजी के विनम्र सागर हैं। फिर एक और आश्चर्यजनक घटना घटी कि गुरुवर ने कभी हमारा नाम विनम्र नहीं बोला, हमेशा नम्र बोला। बोले नम्र को बुलाओ, जब भी होता नम्र, ए नम्र इधर आओ। हमने कहा नम्र है मेरा नाम की विनम्र है। फिर आचार्य जी से एक बार दूसरे साधु ने कहा कि आप इनका नाम नम्र सागर बोलते हैं। बोले हाँ, उसका नाम मैंने नम्र ही रखा है, उसमें विशेषण लगा दिया बी का। तो बोले क्यों लगा दिया? तो बोले विशेष रूपेण नम्र है इति विनम्र। फिर ऐसा गुरुजी ने 4-5 साल बाद बोला, तो हमने कहा चलो जान में जान आई, कम से कम हमारे नाम की टीका हमारे गुरु ने खुद लिख दी है। अब दुनिया भर के जितने साधु थे वे अपने अपने नाम की टीका लिखते रहे, तुम्हारा नाम ये काय रखा, तुम्हारा नाम ये काय रखा। हमारा नाम तो हमारे गुरु ने राम भी रख दिया, हमारे नाम की टीका भी लिख दी। लेकिन आपका नाम जो आपके माता पिता परिवारजनों या गुरु ने रखा है, उसकी टीका कौन लिखेगा? आपका नाम राहुल लिखा है, तो राहुल नाम क्यों? पता राहुल नाम कहां से आया? गौतम, ये बुद्ध थे ना, बुद्ध और बुद्ध की एक पत्नी थी, तो दोनों से पुत्र की उत्पत्ति हुई। तो पुत्र की जैसे ही उत्पत्ति हुई तो बुद्ध के मुख से निकला ये राहु आ गया। राहु क्या होता है? पुत्र आता है तो पति और पत्नी के बीच का स्नेह खत्म हो जाता है।
पत्नी बच्चे पे लग जाती है। जब भी घर में किचकिच पिच होती है, थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, घर वाले बोलते कछु नहीं है भैया, इन्हें एक संतान दे दो, जो संतान में लग जाए तुमसे टंटा खत्म हो जाए। तो जैसे ही बुद्ध ने देखा कि पुत्र की उत्पत्ति हुई है, तो बुद्ध ने कहा कि ये मेरी पत्नी के बीच में राहु आ गया है, और उसका नाम राहुल रख दिया। ऐसे नाम राहुल रखा गया। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा नाम काय के लिए रखा, एक बार बताना। इसलिए नहीं कि तुम राहु बन के आए हो, इसलिए कि अगर तुमको दिखे कि किसी के ऊपर राहु की दशा है, उस पर राहुल छाएगा और छा करके उसकी राहु की दशा को किनारा कर देगा। ये सोच करके किसी का नाम राहुल धरा होगा, किसी का नाम अरिहंत धरा होगा, किसी का सिद्ध धरा होगा। आज अपराजित तो धन्य हुए, लेकिन आप आज भी पराजित हैं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।